अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है राहुल गांधी पाक क्वेश्चन एट मीटिंग ऑन बांग्लादेश, एस जयशंकर रिप्लाई। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर हमारे देश को किसी भी मुसीबत से निपटना है तो सबसे जरूरी, सबसे पहला कदम यही होता है कि क्या हम सब एक साथ हैं कि नहीं। देखिए, जो भी बांग्लादेश के अंदर हुआ है इसका डेफिनेटली भारत के ऊपर काफी बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर से ज्यादा जो लैंड बॉर्डर है वो भारत के साथ सटता है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो यहां पर सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और यहां पर जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको ब्रीफ किया गया जो भी कुछ अभी तक हुआ है। और ये आप देख सकते हो खबर, सेंटर्स ऑल पार्टी मीट ऑन बांग्लादेश टर्मोइल, एस जयशंकर ब्रीफ्स MP। और इसी के बीच यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस समय जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनकी तरफ से कुछ सवाल पूछे गए और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार भारत का प्लान क्या है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। खास बात इसके अंदर यह है कि आपको फाउंडेशन बैच के साथ साथ, मान लीजिए अगर आपका प्रीलिम्स 2025 का नहीं क्रैक हो पाता है तो आप एडवांस बैच में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि 2026 का भी जो प्रीलिम्स है वो आप अच्छे से दे सकें और पूरी जो तैयारी है वो यहां पर कर सकें। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान करीब 3 क्वेश्चन पूछे थे, जिसका जवाब एस जयशंकर जी ने दिया। तो एक एक करके हम समझते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश को ये जो लेकर मीटिंग बुलाई गई थी उसमें राहुल गांधी जी ने क्या पूछा है। सबसे पहला पूछा है कि भारत की स्ट्रैटेजी को लेकर राहुल गांधी जी ने एक प्रश्न पूछा कि सरकार का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो भी कुछ हुआ है, जो पावर शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक अगर आप क्लियरली देखोगे तो जो शेख हसीना की सरकार थी वो चाइना के साथ, भारत के साथ जो रिलेशंस हैं वो काफी बैलेंस करके चल रही थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम प्रो इंडिया थी या फिर ऐसा था, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, यहां पर भारत को ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा था, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन जिस तरह से पावर शिफ्ट हो रहा है, और हो सकता है कि यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टी है, खालिदा जिया की जो पार्टी है वो आ सकती है, तो इसका एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक रैमिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसी को लेकर राहुल गांधी जी ने पूछा कि भारत सरकार का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इसको लेकर क्या है। तो देखिए, यहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने जस्ट अभी के लिए ये कहा है कि ये अभी एक डेवलपिंग सिचुएशन है, अभी हम कुछ एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे यहां पर क्या होने वाला है। इनफैक्ट मैं भी देख रहा था कि टीवी में सोर्सेस के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इंटरिम सरकार में, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी आर्मी के अंडर में, मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है, तो यहां पर जो नोबेल प्राइज विनर थे 2008 के बांग्लादेश के अंदर, जिन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी बांग्लादेश में, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो हो सकता है कि शायद उनको अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी शायद ये मांग है और उनका एक तरह से काफी ज्यादा महत्व है बांग्लादेश के अंदर। तो देखना होगा, यहां पर ये पूरा डेवलपिंग सिचुएशन, और इसी को लेकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना था, एस जयशंकर साहब का, कि सेंटर जो है इसको काफी क्लोजली एनालाइज कर रहा है और जैसा जैसा चीजें आगे होंगी हम अपना जो मूव है उसी हिसाब से उसको फाइन ट्यून करते रहेंगे। नेक्स्ट यहां पर एक बड़ा सवाल पूछा गया पाकिस्तान को लेकर। राहुल गांधी जी ने यह पूछा कि जो भी कुछ इस समय बांग्लादेश में हुआ है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट किया जा रहा था, क्योंकि जब तक शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में तो पाकिस्तान अपने मनमर्जी से काफी कुछ पहले करा पाता था, लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार आई तो पाकिस्तान का उतना अब महत्व नहीं रहा बांग्लादेश में। क्योंकि अगर आप देखोगे बांग्लादेश के अंदर एक पार्टी है जमाते इस्लामी, और उसको पीछे से बैक किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, ISI के द्वारा। तो यहां पर जमाते इस्लामी का ऐसा कोई बहुत महत्व नहीं हो गया था। शेख हसीना काफी कड़े एक्शन भी ले रही थी जमाते इस्लामी के ऊपर। तो यहां पर क्वेश्चन यही है कि क्या
इसके पीछे पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो यहां पर सेंटर की तरफ से बेसिकली ये बोला गया है कि अभी हम इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एस जयशंकर साहब ने यही चीज कहा है। और देखिए यहां पर यह भी बोला जा रहा है, जो सोर्सेस के माध्यम से खबरें आई हैं, कि एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो लगातार अपने सोशल मीडिया का जो डिस्प्ले पिक्चर है उसको चेंज कर रहा है जैसे जैसे बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन बदल रही है। देखिए आपको याद होगा, यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अफगानिस्तान वाला सिचुएशन। अफगानिस्तान में भी आपने देखा कि पाकिस्तान को पहले लगा कि यहां पर अफगानिस्तान में जो सरकार हट रही है, 2021 की बात है, अगस्त के महीने के आसपास का, आपको याद होगा। तो उसी समय यहां पर जो सरकार थी अफगानिस्तान से, उसको हटाकर जो तालिबान है उसने टेक ओवर कर लिया था। और पाकिस्तान को लग रहा था कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और लगातार पाकिस्तान में खुशखबरी सी छाई हुई थी एक तरह से। लेकिन आज हम देख सकते हैं क्या हालत है यहां पर। इनफैक्ट पाकिस्तान और तालिबान आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। तो यहां पर जिस तरह से अभी खुशखबरी हो रखी है पाकिस्तान के अंदर, वहां के जो डिप्लोमेट्स हैं वो सोशल मीडिया का डिस्प्ले पिक्चर्स वगैरह बदल रहे हैं, तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा निगरानी रखी हुई है भारत ने कि इसके पीछे पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल हो सकता है। तो वो देखने वाली बात होगी। और आखिरी में जो तीसरा क्वेश्चन था राहुल गांधी जी का, वो ये था कि क्या भारत इसको पहले से प्रिडिक्ट कर रहा था? मतलब जो भी अचानक से ड्रामेटिक टर्न हुआ है बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना को बाहर जाना पड़ा है, तो क्या भारत इस चीज को पहले से देख पा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो इसको लेकर भी देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने साफ साफ कहा है कि हम सिचुएशन को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या चीज नहीं, वो तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन भारत क्लोजली इसको चीजों को देख रहा है, निगरानी रख रहा है। खैर मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर एक बहुत जो अच्छी चीज सामने निकल कर आई है कि ऑपोजिशन ने अपना पूरा सपोर्ट सरकार को इस समय दिया है, क्योंकि देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। बांग्लादेश के अंदर जो भी कुछ हुआ है, इसको भारत इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकता। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पर तुरंत ऑल पार्टी मीटिंग का बुलाना जरूरी था, जो कि सरकार ने बुलाया और ऑपोजिशन ने अपना पूरा समर्थन दिया। खुद एस जयशंकर साहब ने इसको लेकर ट्वीट किया और कहा है कि वी ब्रीफ्ड ऑल पार्टी मीटिंग इन पार्लियामेंट टुडे अबाउट द ऑनगोइंग डेवलपमेंट in Bangladesh, appreciate the unanimous support and understanding that was extended। तो सरकार इस चीज को एक्सेप्ट करी है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो इस पूरे मामले में सरकार के साथ है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस पूरे मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर अमित शाह, वो भी मौजूद थे। और यहां पर जितने वो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको बांग्लादेश के क्राइसिस का पूरा बैकग्राउंड बताया गया, कैसे यहां पर जो क्राइसिस पहुंचा है उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, वो सब कुछ बताया गया। डेफिनेट सी बात है, ये सब कुछ पब्लिक में नहीं बताया जाएगा, लेकिन लीडर्स को बताना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी बताया कि कैसे भारत ने शेख हसीना की मदद की, कि आखिरकार वो जब बांग्लादेश से निकल रही थी तो अल्टीमेटली वो इस समय आपको पता है दिल्ली में, दिल्ली के पास जो हिंडन बेस एयर स्टेशन है वहां पर उनकी फ्लाइट जो है लैंड की है। और इसको लेकर देखिए अब चिंता यह है कि आखिरकार कब तक वो भारत में रहेंगी। ऐसा लग रहा था कि कल ही वो आएंगी और रात को ही वो यूके निकल जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक यूके ने यहां पर उनको असाइलम ग्रांट नहीं किया है। ऑल्दो मैं बता दूं कि यूके में आपको याद होगा रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, यहां पर किर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेबर पार्टी पावर में है। और लेबर पार्टी बेसिकली बोला यह जाता है कि वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काफी फोकस करती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको असाइलम तो दे देगी, लेकिन देखना होगा कब तक होगा। भारत ने भी एक तरह से यहां पर संदेश दिया है शेख हसीना को, देखिए आप हमारी फ्रेंड हैं, आप हमारी ओल्ड फ्रेंड है, हम जानते हैं, और इसी की वजह से यहां पर हम चाहते हैं कि आप सेफली जहां पर भी जाना चाहें जा सकते हैं। तो इसके लिए भारत ने एक तरह से शेख हसीना को भी समय दिया है कि आपको जो भी प्लान आउट करना है वो कर लीजिए, एंड मोस्ट प्रॉब्ली शी विल गो टू यूके। अब कब होगा क्या होगा नहीं पता, लेकिन भारत का अल्टीमेटली यहां से प्लान क्या है। देखो अब जरूरी क्या हो जाता है, सेम अगेन मैं यहां पर आपको अफगानिस्तान का एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। अफगानिस्तान में जब तालिबान आया तो ऐसा लग रहा था कि भारत का जो पूरा रिलेशन है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब अफगानिस्तान में जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था, भारत ने जो डेवलपमेंट किए थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे हमने क्या देखा, भारत को भी बैक चैनल के माध्यम से तालिबान के साथ कुछ ना कुछ एक तरह से जो डायलॉग है, जो कम्युनिकेशन है, उसको स्टैब्लिश करना पड़ा। चाहे अब देखो रियलिटी यह है कि भले ही तालिबान अफगानिस्तान के अंदर रूल कर रहा है, भले ही भारत को ये चीज पसंद नहीं होगा, लेकिन स्टिल हम उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये जियो पॉलिटिक्स में चलती रहती हैं चीजें। तो वैसे ही सेम चीज आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगी। अब बांग्लादेश के अंदर आर्मी ने अभी के लिए टेक ओवर तो किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत अपना कम्युनिकेशन चैनल बंद कर देगा कि हमें तो शेख हसीना पसंद थी तो वही वहां पर चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो भी सरकार आएगी, जो भी कुछ होगा, तो भारत सरकार यहां पर लगातार बांग्लादेश आर्मी के टच में है,
ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ऑपोजिशन पार्टीज को भी इसके बारे में बोला गया है कि हम क्लोजली इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए भारतीय काफ़ी सारे हैं बांग्लादेश में, 20,000 से ज़्यादा भारतीय वहाँ पर बताया जा रहा है और करीब 8,000 ऑलरेडी भारत लौट चुके हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लगातार हाई कमीशन के टच में हैं, ताकि अगर वहाँ पर कोई भी मुसीबत आती है तो हम उनको हेल्प कर सकें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली जो खबर आ रहा था कि जो भी इस समय प्रोटेस्ट वायलेंस हुआ है, शेख हसीना को हटाया गया है, तो इससे क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उस देश के अंदर, वो उसका गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। और यही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिस तरह से माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में, हिंदूज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इस समय, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी करें, लेकिन जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। मतलब कि यहाँ पर आप देखिए कम से कम 2 हिंदू काउंसलर्स को मारा गया है, कई सारे जो घर हैं, जो टेम्पल्स हैं, उसको यहाँ पर जलाए गए हैं। अभी तक तो ये खबर आ रही है। खैर जो भी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से एग्जैक्टली इस समय चल क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए हम बांग्लादेश की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम क्या है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से, और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इस यूपीएससी बैच को लेना चाहते हैं, ऑल्सो लेट मी टेल यू, इसका जो प्राइस है वो कल रात 12 बजे के बाद बढ़ने वाला है, तो आपके पास चांस है कल रात तक यहाँ पर अगर आप चाहें तो काफ़ी कम दाम पर आप इस पूरे बैच को ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वीडियो खत्म होगी भाई। राहुल गांधी के सवाल सही थे, साफ है कि जो सूरत चल रही कुछ ना कुछ तो बंदे को पता होना चाहिए कि साफ है भी। और बाकी भाई ये बात अच्छी लगी हमें भी कि जब साफ है कि जब कंट्री की सिक्योरिटी की बात आ जाती है या कंट्री की हिफाजत की, तो अपोजिशन को भी चाहिए भी अपने जो है वो मिलके सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, अपने कंट्री की बेहतरी के लिए काम करें। मिल जाते हैं, मिलना भी चाहिए। तो ये जो उन्होंने किया स्टेप भाई बहुत बढ़िया लगा देख के, और डॉक्टर एस जयशंकर ने भी सराहा उस चीज़ को। बाकी भाई इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है पाकिस्तान के, तो भाई साहब यहाँ पर भी खुल के नाम दिया जा रहा है। हो सकता है भाई साहब इन्वॉल्व हो पाकिस्तान, नहीं खुल के बताया तो गया है भाई, बिल्कुल भाई खुल के जिस तरह बताया गया, लेकिन साथ में ये भी है कि अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट पूरी है। और पीछे अमेरिका ही है, अमेरिका आगे पाकिस्तान को किया, पीछे अमेरिका को किया गया, क्योंकि भाई साफ है कि अब उनके हिसाब से चलेगा कंट्री, जो भी पार्टी आएगी ताकत में तो वो अमेरिका की बिठाई हुई होगी, अमेरिका की होगी। मैं बता देता हूँ एडवांस में, खालदा जिया को सुप्रीम कोर्ट ने मतलब लिख दिया को बाहर आ रही जमात इस्लामी से बैन हटा दिया गया है। अच्छा। और वो खालदा जिया को आवाम भी चाह रही है, और खालदा जिया ने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है, या आज बने कल बने 6 महीने को बने वो बनेगी के देखकर हुकूमत जो भी करे वो मुझे पता नहीं, फिलहाल तो आर्मी के हाथ में। लेकिन अगर यहाँ पे अगर भाई देखा जाए ना, वो जिस तरह एक और भी बड़ी अफगानिस्तान की मिसाल थी, सावधान कि भाई पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया कि भाई तब क्योंकि जो अशरफ गनी की सरकार थी वो जी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे थे, हालांकि उसके उनके टाइम पे पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी के अटैक अफगानिस्तान की तरफ से नहीं होते थे, ड्यूरल लाइन पर भी इतने ज़्यादा अटैक नहीं होते थे। फिर पाकिस्तान ने भी हेल्प की और तालिबान को चलाने के लिए पकड़ के अमेरिका के पेश करने लगे थे रहीम शरीफ साहब। चलो उधर चले गए, जिस तरह वो भाग गए इधर से, और भाई पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी गई कि भाई अशरफ गनी जो भगौड़ा था ये वो, इस तरह के मिसालें दी गई। वो भाग गया, तालिबान की हुकूमत आ गई, पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी गई कि भाई पाकिस्तान के हिसाब से चलेगा तालिबान, और वो उल्टा भाई साहब पाकिस्तान की ठुकाई की उसने तालिबानों ने, वो लेने के और देने इंडिया पड़ के गए। ये भी ना साथ में ये भी सोच थी कि भाई साहब ये जो है ये इंडिया के खिलाफ चलेंगे, और वो इंडिया के साथ अब तालिबान के अच्छे सलूक हैं, रिश्ते हैं, हमारे साथ बुरे हैं। तो ये चीज जो है इधर भी देखने को मिल सकती है भाई, हो सकता है ऐसा फ्यूचर में मुमकिन है। अगर हमारे यहाँ जमहूरियत होती तो हमारे अच्छे दरगाह रहते, हमारे यहाँ जमहूरियत अगर वो रेडिकलाइज होकर ये शेख हसीना को निकाल सकते हैं, लेकिन बात और पहली पनाह दी भी शेख हसीना को इंडिया ने, तो मे भी उनके रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हों,
में भी। लेकिन खालसा ज्यादा देहात चीजें के खराब लेकिन खालसा देहात के जो है ना फ्यूचर में हो कुछ वो भी इंडिया के सकता खिलाफ है। कि आप पता नहीं वो तड़का अच्छे रखेगी। मालदीव वाला मेरी बात सुन ले भाई, मालदीव हाँ, वाला मौसूफी आने से पहले तो बहुत इतना- खिलाफ यार थे। मैं तो कह रहा हूँ खालसा देहात पैसे लेने हो- नहीं रखेगी, मैं कह रहा हूँ उसको रखने पड़ेंगे। पैसे लेने हो, पानी लेना, फिर इंडिया की तरफ देखना पड़ता है। जी। तो भाई साहब इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यार इग्नोर नहीं करेगी, वो भी नहीं करेगी, वो लेकिन मैं खालसा पहले की जो बात मर्जी बता हो, रहा हूँ, ये पहले वो रadical खिलाफ को- थी ये- क्योंकि हसीना वाजद उनके साथ थी इसीलिए खिलाफ थी। अच्छा भाई, अब उसको पता भी वो तो चलेगी भाग के यहाँ पर अगर वो आई तो अच्छे तरह करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे भाई मजबूरन। साहब। अगर ना करे तो भाई साहब जब दिवालिया में चलेगा कंट्री नुकसान में, तो फिर हुकूमत क्यों क्या कैसे करे? करनी है हुकूमत? हुकूमत होगी भाई नहीं। कंट्री में हुकूमत वही कर सकता है जिसमें खुशहाली रहे जो भी। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इनके टाइम पे इंडिया सॉरी बांग्लादेश जो वो हसीना शेख हसीना के टाइम पे बहुत ग्रो चल कर रहा रहा है, है, अच्छे चल रहे हैं। अच्छा चल रहा है। तो बाकी भाई वो अगर इंडिया के खिलाफ कल को अगर अमेरिका या पाकिस्तान के दबाव में आकर इंडिया के खिलाफ कुछ स्टेप लेते भी हैं तो खुद का लॉस नुकसान होगा। होगा, नुकसान होगा तो- अपने। खुद की पिटाई करवाएंगे हाँ और कुछ बाकी नहीं होना। ये भी है कि शुरुआत में बंदे पावर करने हासिल करने के लिए गलत स्टेप ले लेते हैं, लेकिन जब वो पद पे आ जाते हैं फिर उनको ये भी एहसास होता है कि भाई साहब हम गलत कर रहे हैं, तो वो कुछ सही करने की भी कोशिश करते हैं। सेम मिसाल इमरान खान साहब की है जी, जी, जी। कि उन्होंने पावर लेने के लिए भाई साहब आर्मी के साथ कंप्रोमाइज किया, आर्मी भाजपा की साहब जोड़ी ने में 3 साल बैठ बढ़ाए, गए। लेकिन बाद में वो भाई साहब उल्टा आर्मी के खिलाफ हो। ये भी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आने वाले वक्त में भाई साहब क्या होगा, क्या इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन सुधरेंगे या खराब? सुधरेंगे, जो होना था सो हो गया, अब आगे कुछ नहीं होगा, आगे अमल हो जाएगा। और भाई इंडिया के पास भाई पैसे भी हैं, वो कल को ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर भाई साहब एक और चीज की खराबी है कि सब एजेंसियां भी हैं, उधर डिप्लोमेट भी हैं, तो बांग्लादेश का सारों को पता है कि किस तरफ झुकाव हो रहा है। तो इससे पहले भी इंडियन सरकार जो है वो कुछ स्टेप ले सकती थी, जिससे जो है वो शेख हसीना की सरकार इस जो सारे मामले में एक कंट्री को हम भूल गए हैं, कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा। कौन सा कंट्री? चाइना। चाइना भी है, उसका वो चुप करके बैठा, उसका कोई नाम नहीं ले रहा। चाइना रशिया दोनों ही चुप करके बैठे। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस तोड़ फोड़ में भाई साहब क्या अमेरिका का पक्का हाथ है पक्का। या सिर्फ अकेला पाकिस्तान? ऐसे ठप्पा है पीछे तो अमेरिका ठीक ही। है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।